नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल SFVP मैथ्स अकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है। आज हम इस प्रश्नवाली की महत्वपूर्ण चीज़ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सीखने जा रहे हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, ध्यान से समझेंगे कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको हम किसी न किसी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो गुणनखंड बनेंगे वो अभाज्य संख्याओं के क्रम को छोड़कर, मतलब क्रम को अगर ध्यान में न रखें तो जो गुणनखंड बनेंगे वो अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब यूनिक, और यूनिक चीज़ क्या होती है? जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो आइए समझते हैं इसके उदाहरण। जैसे 30 के अभाज्य गुणनखंड। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 × 3 × 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। या फिर इसको 3 × 2 × 5 या 5 × 3 × 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि इसके क्रम को हम ध्यान में नहीं रखते। मतलब पहली संख्या बाद में, बाद वाली संख्या पहले लिखी जा सकती है, क्रम इम्पोर्टेंट नहीं होता। और ये अद्वितीय क्यों होता है? अद्वितीय इसलिए होता है क्योंकि 2, 3 और 5 जब इसको गुणा करेंगे तो 30 के अलावा और कोई संख्या प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 42 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 × 7, या फिर इसको 3 × 2 × 7 या 7 × 3 × 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि क्रम इम्पोर्टेंट नहीं होता। 2 तिया 6 और 6 सातु 42। 42 को अगर लाना है, मूल संख्या 42 बनानी है तो 2, 3 और 7 को ही गुणा करना पड़ेगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं है अभाज्य संख्याएं जिनको गुणा करने पर 42 प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब ये 42 के लिए क्या है? ये अद्वितीय हैं। तो और एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपका फिंगरप्रिंट केवल आपका है, आपका मोबाइल केवल आपके फिंगरप्रिंट से खुलता है, वैसे ही प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो संख्या के लिए क्या होते हैं? फिंगरप्रिंट होते हैं। जैसे 42 लाना है तो 2, 3 और 7 को ही क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 30 लाना है तो 2, 3 और 5 को ही गुणा करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।